एवरीवन, आई एम चाहत शर्मा। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस साल 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, क्लास 12th में हिंदी की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होता है। 5 नंबर का आपका यहाँ पर मैटर रहने वाला है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले बहुत ही आसान तरीके से। यानी कि इस कहानी को हमने अपने शब्दों में इस तरीके से तैयार किया है, अपने शब्दों में, कि आपको ये कहानी 2 मिनट में इसका सारांश इस स्टोरी से समझ में आ जाएगा। आप 2024 में अपना पेपर दे दोगे, पर इसको आप स्टोरी को नहीं भूल पाओगे। बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कि सुनने में भी आपको मज़ा आएगा। इस तरीके से आप ये कहानी हमने तैयार की है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, साथ में हम आपको ये भी बताने वाले कि शीर्षक कैसे लिखना है, इस कहानी का कथानक, ये जो सारी चीज़ें ये भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसमें जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंच लाइट कहानी का जो सारांश है, पहले हम ये देखते हैं, इसके बाद में इस स्टोरी को आपको सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों, हुआ क्या था कि पंच लाइट जो है, ये जो कहानी है, भानेश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी। इनका पूरा नाम है रेणु जी का, भानेश्वर नाथ रेणु जी इनका पूरा नाम है। हुआ क्या दोस्तों, ये जो कहानी है बिहार के एक पिछड़े गांव परिवेश का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। कि बिहार का एक पिछड़ा गांव है। पिछड़ा मतलब वहां पर शिक्षित लोग नहीं है, यानी कि अनपढ़ लोग वहां पर रहते हैं। महतो की टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं, शिक्षित लोग यहाँ पर है नहीं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, रामनवमी के मेले से, किसके मेले से, कि यहाँ पर देखो रामनवमी को ये मेला लगा है, और इस मेले में दोस्तों पेट्रोमैक्स इन्होंने खरीदा। क्या खरीदा? जिसको पंच लाइट बोलते हैं, पंच लाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, पंच लाइट को, ये सीधे साधे लोग ऐसे हैं, ये दोस्तों पढ़े लिखे हैं नहीं, बहुत ही सज्जन लोग हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं। इन पंच लाइट को एक सम्मान की चीज़ समझने लग गए। इन्होंने समझा कि ये जो पंच लाइट है, यह बहुत ही सम्मान की चीज़ है। पंच लाइट को देखने के लिए दोस्तों सभी महतों की टोली, सभी बालक हैं, औरत हैं, मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। और अपनी जो यहाँ का जो मुखिया था इस गांव का, उस अपनी पत्नी को आदेश देता है कि इस शुभ कार्य को करने के लिए पाठ पूजा का प्रबंध किए। क्योंकि जब भी हमारे इंडिया में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले पाठ पूजा की जाती है। तो इसी तरीके से पाठ पूजा का प्रबंध करें। सभी लोग बहुत ही खुश थे, बहुत ही उत्साहित थे। परंतु समस्या उठ जाती है कि इस पंच लाइट को जलाएगा कौन। ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना ही नहीं जानते। ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो दोस्तों, अब इस कहानी को हमारे शब्दों में समझो। इस कहानी के दोस्तों 3 पात्र हैं, गोधन, मुंडरी और गुलरी काकी। ये तो दोस्तों हमने आपको बता दिया, ये पेट्रोमैक्स है, पंच लाइट है। बिहार का एक सुंदर मतलब परिवेश का इसमें चित्रण किया गया है, जो अशिक्षित है, पिछड़ा हुआ गांव है। वहां पर रामनवमी के दिन दोस्तों, रामनवमी के दिन ये पेट्रोमैक्स खरीदा गया था, और इसको बड़े ही सम्मान की चीज़ समझने लगे लोग। अब बात आती है कि इसको देखने के लिए बालक हैं, महतों की टोली, बालक है, पुरुष है, स्त्री है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और उस गांव का जो, बिहार का जो पिछड़ा गांव है, जहां अशिक्षित लोग रहते हैं, वहां का एक सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि इसको शुभ कार्य को करने के लिए इसके पाठ पूजा का प्रबंध करें। यानी कि इसको जलाने के लिए इसके पाठ पूजा होनी चाहिए, पहले उसका प्रबंधन करें। अब दोस्तों, ये इस गांव के लोग इतने सीधे साधे हैं कि इनको पेट्रोमैक्स जलाना ही नहीं आता। ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। ये तो हमने आपको बता दिया। अब स्टोरी सुनो। ये 3 पात्र हैं, इसमें एक गोधन है, एक मुंडरी है। जो गोधन है, मुंडरी से असीम स्नेह करता है, यानी इश्क वाला लव करता है, बड़ा दोनों ही प्रेम करते हैं। अब बात क्या होती है कि दोस्तों, इस बात का, गोधन जब मुंडरी को प्रेम करता है, इस बात का पता चल रहा है गुलरी काकी को। अब गुलरी काकी कौन थी? मुंडरी की माँ है। कौन है? मुंडरी की माँ थी। अब दोस्तों, जब भी गोधन मुंडरी के घर के सामने से गुजरता था, यानी कि जब भी गोधन मुंडरी की गली से गुजरता था, तो मुंडरी की तरफ देखते हुए, मुंडरी के घर की तरफ देखते हुए ये सिनेमा का गाना गाता था।
सिनेमा गाना गाता था मुन्नरी को देखकर, मुन्नरी के घर की तरफ देखते हुए। ये बात पता चलती है गुलरी काकी को, यानी कि मुन्नरी की माँ को पता चलती है। कौन सा गाना गाता था? सिनेमा का गाना गाता था। अब इसकी माँ को पता चला कि यार इन दोनों के बीच में तो बड़ा ही चक्कर चल रहा है, अब इस चक्कर को कैसे रोका जाए। ध्यान से कि जब भी गोधन मुन्नरी के घर के सामने से गुजरता था, यानी कि जब भी इसको देखता था, इसके सामने घर से गुजरता था, तो सिनेमा गाना गाता था इसको देखकर। इसकी माँ को ये बात पता चली तो दोस्तों इसकी माँ ने क्या किया, पंच पटेलों से, जो उस गांव के, बिहार का जो पिछड़ा गांव था, पंच पटेलों से इसकी शिकायत कर दी। किसकी? गोधन की शिकायत कर दी कि ये मेरी बेटी मुन्नरी से प्रेम करता है और जब भी हमारे घर के सामने से, हमारी गली से गुजरता है तो घर की तरफ देखते हुए सिनेमा गाना गाता है। ये बात पंच पटेलों से शिकायत कर दी गुलरी काकी ने। अब क्या होता है दोस्तों, जब गोधन की शिकायत कर देती है, गोधन की जो शिकायत की गुलरी काकी ने, तो पंच पटेलों ने गोधन को बुलाया। जो पंच पटेल हैं उन्होंने गोधन को बुलाया। पंच पटेलों ने, ध्यान से सुनना, गोधन को यहाँ पर बुलाया और गोधन को जाति से बाहर कर दिया, यानी कि जो इसकी जाति है, बिरादरी जो थी, उससे बाहर कर दिया। इसको गांव से निकाल दिया और जाति बिरादरी से इसको बाहर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये मुन्नरी से प्रेम करता था और प्रेम करने के कारण जब भी इसको देखता था तो गाना गाता था। इस तरीके से इसको बाहर कर दिया। अब दोस्तों बात आती है कि पेट्रोमैक्स को जलाना ही गोधन से आता था। दोस्तों ये इस गांव के सीधे साधे लोग इतने थे, इनको पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता। जब इसकी 5 पूजा का प्रबंधन किया गया पर इसको जलाना किसी को आता नहीं। गोधन को आता था, गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया गया था, जाति से बाहर कर दिया गया था। अब गोधन को बुलाएगा कौन? ये बात किसी को भी नहीं पता था कि गोधन को ये जलाना आता है। ये बात मुन्नरी को पता था जो गोधन से प्रेम करती थी, इसको पता था। मुन्नरी को ये बात पता थी कि पेट्रोमैक्स गोधन को जलाना आता है। मुन्नरी ने बड़ी ही चतुराई से, यानी कि मुन्नरी ने बड़ी ही चतुराई से दिमाग लगाकर ये बात पंच पटेलों तक पहुंचाई। किस तक? पंच पटेलों तक पहुंचाई। पंच पटेलों तक पहुंचाई कि जो आप पेट्रोमैक्स को जलाने की बात कर रहे हो, दोस्तों इसको जलाना इतना ज़रूरी भी नहीं था, पर जो बगल के गांव था, जो बिहार का ये पिछड़ा परिवेश था, इसके बगल का जो गांव था, वो अगर नहीं जला पाते तो उनका मजाक बन जाता, इसलिए इसको जलाना बहुत ज़रूरी हो गया था। जब मुन्नरी ने पंच पटेलों से कहा कि ये जो पेट्रोमैक्स है गोधन को जलाना आता है, तो गोधन को बुलाया पंच पटेलों ने। पंच पटेलों ने गोधन को बुलाया और दोस्तों फिर क्या हुआ, गोधन को जो जाति से, बिरादरी से बाहर कर दिया, उसको वापस बिरादरी में ले लिया गया था। इस गोधन को वापस बिरादरी में ले लिया गया था, जिसने, और अब बात आती है कि वापस बिरादरी में मुन्नरी के कारण ही आया, क्योंकि मुन्नरी ने ही बताया था कि इसको जलाना आता है। जब गोधन आया तो गोधन ने ये पेट्रोमैक्स जलाया। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही उत्साहित हो गए। अब दोस्तों बात आती है जो मुन्नरी काकी थी, जो गोधन से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, यानी कि गोधन जो था इनको बिल्कुल नहीं भाता था, जाति से बाहर इन्होंने निकलवा दिया था। पेट्रोमैक्स जलाने के बाद सब लोग इतने खुश हुए, गुलरी काकी इतनी खुश हो गई कि गोधन को इन्होंने माफ़ कर दिया गया। ये अपनी पत्नी, ये अपनी जो बेटी से प्रेम करता था गोधन, इसको माफ़ कर दिया। अब हुआ क्या दोस्तों, जब गोधन को मुन्नरी काकी ने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, तो इसको खाने पर बुलाया। मुन्नरी काकी ने कहा था कि बेटा गोधन, आज तुम्हें हमारे घर कहाँ आना है, खाने पर आना है। यहाँ बहुत ही प्रकार के व्यंजन इसके लिए बनाए गए, खाने पर बुलाया। मुन्नरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। मुन्नरी बहुत ही प्रसन्न थी क्योंकि गोधन आज खाना खाने आने वाला है। तो इस तरीके से सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। तो ये कहानी का शीर्षक ही ये है कि इस पंच लाइट को जलाया गोधन ने, सब लोगों इसके लिए क्या हो गया। अब दोस्तों आगे की बात की जाए तो सुनो कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था जो मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता था, और मुन्नरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की। हमने आपको अभी बताया था कि सिनेमा घर के सामने से गुजरता तो सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता था। पंचों ने इसे बिरादरी से निकाल दिया
मुनरी को पता था कि गोधन को पंच लाइट जला सकता है। बड़ी चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचाई। गोधन को बरादरी में ले लिया गया, पंच लाइट उसने जलाई तो मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर इसको शाम को भोजन पर निमंत्रण किया और पंच अति उत्साहित हो गए। और जब दोस्तों क्या होता है कि जब ये पंच लाइट जल जाती, सब लोग उत्साहित हो जाते हैं, तो दोस्तों फिर ये पंच पटेल हैं और जो गुलरी काकी कहती है कि अब तुम हमारे घर से गुजरो, कि हमारे घर के सामने से, गली के सामने से गुजरो तो सिनेमा जो तुम गाना गाते थे उसको गा सकते हो। तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक के खून साफ हो गए, सारे जो तुम्हारे जो बुरे कर्म थे, कुछ भी थे, वो सब साफ हो गए। यानी कि इस तरीके से अब तुम मुनरी को देखकर सिनेमा गाना गा सकते हो, जब भी घर से सामने से गुजरो तो गा सकते हो। ये मुनरी काकी ने कह दिया, ये आप देख सकते हो। अब दोस्तों जब खूब सिनेमा गाना गाओ, ये सब लोगों ने कहा। अब सब लोग पंच लाइट की रोशनी में भजन कीर्तन करते हैं, इस तरीके से उत्सुक हो गए। अब दोस्तों अब बात आती है कि पंच लाइट कहानी के समक्ष आलोचना विशेषता क्या थी, कि भानेश्वर नाथ रेणु जी ने हिंदी के जगत सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। इन्होंने अनेक जन आंदोलनों से निकट जुड़ी हुई इन पात्रों में। अब यहाँ से बात आती है कि इसका शीर्षक क्या लिखना है आपको, तो शीर्षक इसका ये लिखना है कि कहानी का शीर्षक है पंच लाइट, एक सार्थक और कलात्मक शीर्षक है। यह शीर्षक संक्षिप्त और उत्साहित पूर्ण है। इसको पढ़कर आप पाठक की कहानी को पढ़ने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। पंच लाइट पेट्रोमैक्स जो गैस लाइट एंड शीर्षक कथा केंद्र बिंदु, इस तरीके से आपको शीर्षक लिखना है। अब दोस्तों कथानक में आपको क्या लिखना है, तो ये आपको पढ़ लेना है और इस तरीके से नोट कर लेना है, ये आपको कथानक में लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि मैदों की टोली पेट्रोल में से खरीद कर लाई, उसको जलाने की विधि पर कोई नहीं जानता था और दूसरे टोली गांव वाले उनके मजाक बनाते, इसलिए इसको जलाना जरूरी हो गया था। गोधन बिरादरी से बहिष्कार कर दिया। जो भी स्टोरी हमने समझाई आपको, वो आपको कथानक में लिखनी है, ये स्टोरी आपको लिखनी है दोस्तों। उसके बाद में पात्र और चित्रण, वही रेणु जी ने इस कहानी के सामान्य सीधे साधे गांव के लोगों के बारे में इसमें वितरण किया है, तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है, सीधे साधे गांव के लोगों के बारे में। इस तरीके से आपको ये चित्रण लिखना है। उसके बाद में भाषा कौन सी का उपयोग किया गया वो लिख लें। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें जो उद्देश्य वगैरह आप देख लीजिएगा, इसमें छोटे क्वेश्चन और आते हैं कि पंच लाइट कहानी का सारांश क्या है, तो इस सारांश में आपको ये लिखना है, देख सकते हो स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। इस तरीके से छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे, पढ़ सकते हो, है ना। पंच लाइट कहानी के मुख्य पात्र कौन थे, तो युवक गोधन है और मुनरी काकी है, और दोस्तों इसमें कौन है, और ये गुलरी है, और ये पंच लाइट कहानी के मुख्य पात्र हैं। और इसमें ये छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपके लिए ये तैयार किए गए हैं। सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, नोट भी कर सकते हो इस तरीके से। और जो कहानी का जो मेन पात्र है वो हमने आपको सुना ही दिया है, तो इस तरीके से ये सारा आपको, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यार आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।